विधानसभा का सत्र सिर्फ 2 दिन में खत्म हो गया, लेकिन इन 2 दिनों में सदन की कार्यवाही से ज्यादा विपक्ष का हंगामा नजर आया। कभी यूसीसी बिल को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने दिखे, तो कभी छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर हंगामा हुआ और स्कूलों में बाहरी लोगों की एंट्री को लेकर जारी सरकारी आदेश भी सदन में सियासी मुद्दा बन गया। हालात ऐसे रहे कि सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। सभा में 2 दिन का हंगामा, सिर्फ 87 मिनट चली कार्यवाही। 2 दिन का सत्र हंगामे से खत्म। विधानसभा का पहला दिन कार्यवाही विपक्ष के बिना ही शुरू हो गई। विपक्ष के हंगामे और बहिष्कार के बीच सदन की कार्यवाही महज 21 मिनट चली। यानी जिस सदन में जनहित के कई मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद थी, वहां सियासी टकराव ही हावी रहा। दूसरे दिन भी तस्वीर ज्यादा नहीं बदली। विपक्ष के हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही सिर्फ 66 मिनट चली। सरकार और विपक्ष के बीच लगातार नारेबाजी और विरोध का दौर चलता रहा, जिसके चलते सदन को कई बार स्थगित करना पड़ा। 2 बार सदन की कार्यवाही स्थगित हुई। सबसे बड़ा सियासी टकराव नजर आया यूसीसी बिल को लेकर। हंगामे के बीच सरकार ने विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल पेश कर दिया। विपक्ष ने बिल को लेकर सवाल उठाए, विरोध किया और सदन के भीतर जमकर हंगामा देखने को मिला। बिल पेश होने के बाद कांग्रेस विधायकों ने कार्यवाही का बॉयकॉट कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई। सत्ता पक्ष का ये पक्का विश्वास था, आज भी है, कि हमको इसी सत्र में इन्हीं 2-3 दिनों में आना, 2-3 दिन और अवसर था, तो चाहे खेजड़ी का बिल है, चाहे यूसीसी का बिल है, चाहे विश्वविद्यालय के बिल है, हम इसी सत्र में पारित करना चाहते थे। परंतु कांग्रेस के नकारात्मक रवैये की वजह से नहीं हो सका। अब हम आचार संहिता के उपरांत, आचार संहिता का एक बड़ा बिंदु है, आचार संहिता के उपरांत पुनः नवंबर माह में, यथासंभव नवंबर माह में आउट करेंगे और उसमें इन बिलों को चर्चा के उपरांत पारित करवाएंगे। ने यूसीसी को लाने के लिए सभी तरह के परीक्षण करवाए, जनसुनवाई की है और यूसीसी का जो बिल है उसमें ध्यान रखा गया है कि आदिवासी समुदाय के हितों का संरक्षण हो और समान नागरिक संहिता लागू है। वही कार्यवाही शुरू होने से पहले छात्र संघ चुनाव का मुद्दा भी कांग्रेस ने उठाया। सदन के बाहर कांग्रेस ने विरोध जताया। अभी आप देखिए, अब तक के इतिहास का सबसे छोटा सत्र ये लेके आए हैं 2 दिन का। 2 दिन में भी कल का था 25-30 मिनट का और आज का था 2.5 घंटे का। हम शामिल होते जब भी 2.5 घंटे चलता और शामिल नहीं हुए जब भी 2.5 घंटे ही चला है। बात ये है, ये सिर्फ अपना जो 6 महीने का एक नियम है कि सदन चलाना होता है, इसलिए लेके आए हैं और सरकार के अनुदान मांगे पारित कराने के लिए लेके आए हैं। जनता के मुद्दों के लिए सदन नहीं लेके आए। ये चीज़ क्लियर हो गई है। न यहाँ बिलों पे इन्होंने चर्चा कराई, न हम जो एजुकेशन की डिमांड कर रहे हैं, मेडिकल की डिमांड कर रहे हैं, कानून व्यवस्था की डिमांड कर रहे हैं। 3 इशू तो ऐसे थे जिन पे चर्चा होनी बहुत ज़रूरी थी। तीनों ही मुद्दों पे बात करने को तैयार नहीं है। कांग्रेस ने सीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ हुई मारपीट के मुद्दे को लेकर भी सरकार को घेरा। कांग्रेस विधायकों ने वेल में नारेबाजी की और सरकार के खिलाफ पोस्टर लहराए। राजस्थान विधानसभा का ये छोटा सत्र कम कार्यवाही और ज्यादा हंगामे के नाम रहा। 21 मिनट और 66 मिनट, कुल मिलाकर सिर्फ 87 मिनट चली कार्यवाही। 2 दिनों की पूरी तस्वीर देखे तो विधानसभा में चर्चा कम, हंगामा ज्यादा दिखाई दिया। कई महत्वपूर्ण मुद्दे सदन में उठे जरूर, लेकिन उन पर विस्तार से चर्चा का मौका नहीं बन पाया। आखिर 2 दिन में ही सत्र खत्म हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान। राजस्थान विधानसभा का सत्र 2 दिन के हंगामे के बाद स्थगित कर दिया गया, लेकिन सदन के भीतर और बाहर शिक्षा विभाग के ऑर्डर को लेकर सबसे ज्यादा राजनीति नजर आई। शिक्षा पर सियासत, सदन में घमासान। स्कूलों में एंट्री पर आक्रोश, सियासी रोष। रोक पर कांग्रेस बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप। स्कूल में प्रवेश पर रोक को लेकर राजस्थान शिक्षा विभाग के आदेश पर विधानसभा में भी खूब हंगामा हुआ। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस विद्यालयों में जबरन घुस के व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश कर रही है और सीजेपी का मुखौटा पहन के शिक्षा के मुद्दे को राजनीतिक रूप उठाकर आगामी निकाय चुनावों में फायदा लेने की कोशिश कर रही है।
सीजेपी के कार्यकर्ता कहीं है ही नहीं, वो तो कांग्रेस के लोग सीजेपी का मुखौटा, क्योंकि इनकी कोई सुन नहीं रहा, तो ये संभावना है तलाश रहे कहीं और तरीके से कोई सुन ले। इनकी कोई सुनने वाला नहीं है, जनता कांग्रेस के लोगों को दौड़ा दौड़ा करके पीटेगी। सरकार के तर्क को कांग्रेस स्वीकार नहीं कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए नहीं चाहती है कि राजस्थान के स्कूलों की असली तस्वीर बाहर आए। कांग्रेस पार्टी किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करती, और ये जो गुमराह कर रहे हैं ना कि कांग्रेस के लोग हैं, हम साबित करके दिखाएंगे कि ये बीजेपी के लोग हैं। कांग्रेस के लोग जो है समर्पित कार्यकर्ता हैं, और जिन्होंने ये काम किया है, जिन्होंने पत्थरबाजी की है, मारपीट की है, इन पे सख्त एक्शन होना चाहिए। गृह मंत्री जवाब दें, मुख्यमंत्री जी जवाब दें कि राजस्थान के अंदर क्या इस प्रकार की हिंसा को आप बढ़ावा देंगे? बिना सरकार के समर्थन के इस प्रकार से कोई कदम उठा नहीं सकता। इसमें मैं कहना चाहूंगा, मेरा खुला आरोप है इस सरकार पे, ये सरकार अपने पापों को छुपाने के लिए इस प्रकार के कृत्य करा रही है, और जिन लोगों ने ये काम किया है उन पे सख्त एक्शन होना चाहिए, ये मेरी डिमांड है। सिर्फ कांग्रेस और भाजपा ही नहीं, निर्दलीय विधायक और भारतीय आदिवासी पार्टी भी इस विवाद में उतर गई है। हिंसा नहीं होनी चाहिए, हिंसा की कोई जगह नहीं है। साथ ही साथ स्कूल्स की क्या हालत है ये आपने भी देखी है। पिछले 15 अगस्त में जब हम सब 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, मैं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की एक थानानी स्कूल में गया और वहाँ पे मैंने ध्वजारोहण किया। आपने देखा होगा कि वहाँ पे कोई भी पक्का भवन नहीं था। आप उन स्कूल्स में जाने के लिए बैन कर सकते हो जहाँ पे बाउंड्रीज है। आज जो स्कूल किसी खेजड़ी के नीचे चल रही है, आप उसमें कैसे रोकेंगे? मेरा निवेदन है प्रदेश की सरकार से कि इस विषय की ओर देखें। देखिए 80 साल में बारी बारी से सबने राज किया, पर वास्तविकता में शिक्षा सिर्फ राजनीतिक मुद्दा ही बन के रह गया, जिसके कारण ये स्थितियां पैदा हुई है। मुझे लगता है कि ये राजनीति छोड़ के अगर वास्तविक में धरातल पे अगर काम करेंगे तो आने वाले समय को बहुत युवाओं को बहुत फायदा होगा। में राजस्थान सरकार जो ये चीजें लेके आई है, स्कूलों के अंदर मीडिया नहीं जाएगी, स्कूलों के अंदर जनप्रतिनिधि नहीं जाएंगे, स्कूलों के अंदर आम व्यक्ति नहीं जाएगा, ये बड़ा कुटाराघात है। ये इनकी नाकामी छुपाने के लिए हम लोगों को बाहर करते हैं। आजादी के 80 वर्ष गुजर गए, लेकिन शिक्षा व्यवस्था बदहाल पड़ी हुई है, और इस शिक्षा व्यवस्था की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। कांग्रेस ने हमेशा आरोप लगाया बीजेपी पर, बीजेपी ने आरोप लगाया कांग्रेस पर, लेकिन ठीक कौन करेगा? सवाल इस बात का है। सदन भले ही 2 दिन के लिए चला हो, लेकिन हंगामेदार जरूर रहा, और सदन से कांग्रेस का वॉकआउट, कांग्रेस बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप के बीच सदन स्थगित हो गया। अब प्रदेश में होने वाले निकाय और पंचायत चुनाव पर सबकी नजर टिकी है, जो अब राजनीतिक तस्वीर बदल सकती है, और संभावित है कि सदन नवंबर में दोबारा बुलाया जाएगा इस अधूरे सत्र के कामकाज को पूरा करने के लिए। सदन भले ही 2 दिन चला हो, लेकिन हंगामेदार जरूर रहा। कांग्रेस का वॉकआउट, स्कूलों में प्रवेश पे रोक को लेकर सड़क पर प्रदर्शन, और कांग्रेस और बीजेपी के आरोप और प्रति आरोप के बीच में सदन स्थगित किया गया। अब पंचायत और निकाय चुनाव के बाद राजनीतिक तस्वीर बदल सकती है, लेकिन संभावित है कि नवंबर में इस सत्र के अधूरे काम को पूरा करने के लिए सदन की बैठक दोबारा बुलाई जाए। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक।